बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इमरान खान का कल का पावर शो, इमरान खान ने जानबूझ के पावर शो नहीं किया है। इमरान खान अदालत पेश होते हुए कोई उन्होंने ऐलानात नहीं किए मेरे साथ आए चलें। अदालत बाहर निकालना, इमरान खान को जमान पाक से निकलवाना, ये जो है ना ख्वाहिश थी मरियम बीबी की, ये ख्वाहिश थी नून लीग की, ये यहाँ पे ख्वाहिश थी इम्पोर्टेड की कि किसी तरीके से इसको जमान पाक से बाहर निकालो। ये जो लोग इकट्ठे होकर बाहर बैठे हैं जमान पाक के अंदर, ये तो इमरान खान को सिक्योर कर रहे हैं। इमरान खान को बाहर निकालो, सड़कों पर लेकर आओ, ताकि पता चले ये तो लोग जो है ना वो इमरान खान ने पेड़ इकट्ठे किए हुए हैं, इसके साथ बंदा कोई नहीं है। ये इमरान खान की बिल्कुल कतई ख्वाहिश नहीं थी कि वो रैली करता हुआ जाए। इमरान खान कल निकला और लोग उसके साथ फिर जिस तरह से आए, तारीख में ऐसा नहीं देखा गया कि किसी की पेशी ऐसी हुई हो जैसे कल इमरान खान की पेशी हुई। अब हुआ क्या, पेशी होनी थी हो गई, ट्रेंड्स बनने थे बन गए, तस्वीरें आनी थी आ गई। इमरान खान की इस पेशी से इमरान खान के 3 बड़े रुके हुए काम आसान हो गए। वो जो बड़ी देर से स्टक्ड काम थे ना, वो इनकी मेहरबानी, मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ ना, सही मानों में नो बॉल पर छक्का लगना। नो बॉल इन्होंने कराई, कप्तान का बिल्कुल दिल नहीं था इसको खेलने का, ना इमरान खान का दिल था ये स्ट्रैटेजी अपनाने का, मजबूरन अपनाना पड़ी। लेकिन नाज़रीन किराम, इस स्ट्रैटेजी के बाद, अब मतलब ये इस काम के बाद, इन चीज़ों के बाद, अब इमरान खान के 3 बड़े काम, 3 रुके हुए बहुत शानदार काम आसान हो गए हैं। वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। और कुछ लोग गिरगिट की तरह हवाओं का रुख तब्दील होता देखकर कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। नाज़रीन किराम, वो भी मैंने आपको बताना है कि कौन कौन रंग बदल रहा है, कौन कौन गिरगिट की तरह जो है ना वो कहानी को अपना जो है ना वो रुख देने की कोशिश में है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले नाज़रीन किराम, जो खबर मैं सबसे पहले आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पर प्रॉपरली क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। तलहा लबीब, खोजी टीवी को चलाने वाले एडमन, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर जो दफात लगाई गई हैं वो पीका की लगाई गई हैं, 505 लगाई गई है, गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक सोशल मीडिया पर चलाने वाला एक पेज का एक लड़का जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो चीज़ नाज़रीन किराम अफसोसनाक है वो ये है कि गुजरात में शेख फ्रूट चाट के ऊपर खाते हुए एक बंदा उसकी वीडियो देखता है, साथ ही उसे तलहा लबीब की वल्दियत का पता चल जाता है, साथ ही उसे तलहा लबीब के एड्रेस का पता चल जाता है। अब यकीन कीजिएगा कि हम इंडस्ट्री के लोग हैं, मुझे 10 साल हो गए मीडिया के अंदर, मुझे बड़े लंबे अरसे के बाद पता चला कि खोजी टीवी को चलाने वाला तलहा लबीब है। लेकिन उस शेख फ्रूट चाट के ऊपर फ्रूट चाट खाते हुए बंदे को पता चल गया कि जनाब ये तलहा लबीब की वल्दियत क्या है, तलहा लबीब कहाँ पर रहता है, और फिर एकदम जो है ना वो यकलख्त उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आज उसे हथकड़ियों में मैंने देखा। मैं इसकी ये इंतहाई काबिल मजम्मत काम अमल हुआ है। मैं इसकी बेशुमार मजम्मत करता हूँ। नाज़रीन किराम, ये क्रैकडाउन जो शुरू किया गया है, ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया है, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सो खुलकर मजम्मत, बार बार मजम्मत, खुले दिल से मजम्मत। ये तरीक़ाकार नहीं है, ना ही हम जो है ना इसको सपोर्ट करते हैं, ना ही पाकिस्तान में ये तरीक़ाकार जो है ना वो चल सकता है। ठीक है, तो ये मामला है। अच्छा, 3 रुके हुए काम मैंने आपको बताया ना, 3 बड़े रुके हुए काम आसान हुए हैं। उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं लोग रंग कैसा बदल रहे हैं। जरा इसको भी देख लीजिए कि किस तरह से लोग रंग अब देखें, वाजे नजर आ गया, वाजे नजर आना शुरू हो गया है कि इमरान खान 2 तिहाई से आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं रही है। आप फैक्ट्स उठा के देखें, आप लोग देखें, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आते हुए देखें, ये वाजे हो चुका है कि इमरान खान 2 तिहाई से की अक्सरियत से आ रहा है। अब इसको देखते हुए पैंतरा बदला जा रहा है। वो किस तरह से बदला जा रहा है, वो नाज़रीन किराम जरा बदलते हुए रंगों को देखिए। मतीउल्लाह जान साहब के जो है ना वो ट्वीट मेरे सामने पड़ा है, इन्होंने थ्रेड लिखा है। मतीउल्लाह जान साहब क्या कहते हैं? कहते हैं जी, परवेज़ लाही के लगाए हुए पुलिस अफसरान के तहत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में जल्द इलेक्शन। ये ना ऊपर 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 पूरा पढ़ के सुना दो ताकि आपके ज़रा वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये 3 जो है ना वो ट्वीट्स का पूरा थ्रेड है। वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये पूरा थ्रेड मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उस्मान बुजदार के नीचे डस्का इलेक्शन में 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवा और धांधली में मुलव्वस पंजाब पुलिस के आला अफसरान के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट के जजों ने इंक्वायरी खत्म कर दी और अब लाहौर के 2 जजों ने पंजाब पुलिस के एक अफसर के तबादले को अना का मसला बना लिया है। ये बात चलें, ठीक है, यहां तक उनका मौक़िफ़ है जी, समझ में आती है बात। आगे देखिए मतीउल्लाह जान साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट परवेज़ इलाही के लगाए हुए पुलिस अफसरान के तहत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में जल्द इलेक्शन कराना चाहती है और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध कर इमरान खान साहब आइंदा विफाक में भी 2 तिहाई से लाकर जस्टिस काजी फायज ईसा को फारिग या बे इख्तियार करने का प्लान है।
यानी कि यहाँ पर जब 2/3 नजर आ रही है तो उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि ये जो कुछ करवा रही है ये सुप्रीम कोर्ट करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट के, यानी बहुत बड़ा बहतान है, बहुत बड़ा बहतान, जिस पर मतीउल्लाह जान कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध कर इमरान खान साहब को जो आइंदा विफाक में जो है ना 2/3 से ला रहे हैं। इसका मकसद एक है जी जस्टिस काजी फायज ईसा को फारिग करके बेख्तियार करना। कहते हैं जी इस बात का डर इस बात का है कि जस्टिस फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनकर कुछ जजों को कटहरे में खड़ा करना है और इनके अयानतकार बाजवा एंड को का एहतसाब भी करना है, जिसका रास्ता फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद से निकलेगा। सवाल यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा बड़े मोहतरम हैं, आने वाले चीफ जस्टिस हैं, मैं कम से कम उनकी मैं अपनी ज़ात की हैसियत से बहुत उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि मतीउल्लाह जान साहब को कैसे पता है कि कौन से केस में किन जजों को कटहरे में लाके खड़ा करना है काजी फायज ईसा साहब ने। ये तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों पर बहतान बांध रहे हैं और साथ ही साथ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर बहतान बांध रहे हैं। ये इनको क्या पूछने वाला नहीं है? अब जब इमरान खान पूरी फोर्स के साथ आ रहा है, पूरी ताकत के साथ आ रहा है, तो मतीउल्लाह जान साहब जैसे जो लोग हैं वो ये माहौल बनाने में मसरूफ हो गए हैं। ये देखिए जो 2/3 अक्सरियत से आ रहा है, इमरान खान को लाया जा रहा है और लाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस खड़े हैं जो हाथ पांव बांध कर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध कर इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं और इसका मकसद जस्टिस काजी फायज ईसा को फारिग या बेइख्तियार करना है। नाज़रीन इकराम, ये सरासर जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट पे बहतानबाजी। और इसके अलावा ये गुलाम महमूद डोगर साहब की बात कर रहे हैं जी, 2 जजों को, लाहौर के 2 जज जो है ना वो डट गए हैं कि लाहौर के पूरी, यानी कि गुलाम महमूद डोगर के लिए। अब ये जो मतीउल्लाह जान साहब हैं ये किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, इन्हें क्या टास्क मिला हुआ है, मुझे इस बात का जो है पता नहीं है। मैं इनकी मुजामत का, इनकी रेजिस्टेंस का जो है ना वो मद्दा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतीउल्लाह जान साहब कुछ भी कहते जाएंगे तो उसके ऊपर जो है ना वो चुप रहा जा सकता है। ऑब्वियसली इनको ये देखना होगा कि ये लोग अपनी मर्जी से इमरान खान के साथ जो है ना वो निकलना है। अब आ जाते हैं उन कामों की तरफ जो इमरान खान के कल का पावर शो देखकर काम आसान हुए हैं। 2-3 काम नाज़रीन इकराम बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से हो गए हैं। सबसे पहला काम कि पार्टी टूटने से बच गई है। देखिए मुख्तलिफ लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं, कुछ लोग जनूबी पंजाब के MPs हैं, कुछ लोग यहाँ पर बिलखुसूस कुछ लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना है, जैसे काफ लीग जैसे लोग जो हैं उनको भी जो है ना वो अगवा से और फलां तरीक़ेकार से ये रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप PTI के अंदर शामिल ना हो, जिसका ओपनली जो ये बात है वो मोहन सलाई साहब करते हैं। तो कल के पावर शो के बाद उन्हें ये हौसला हो गया कि जनाब PTI जो है वो सबसे बड़ी जमात है, वो कहीं नहीं जा रहे। तो ख़बर ये है कि जो काफ लीग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना वो शामिल होने जा रही है। ये सबसे बड़ा काम जो फंसा हुआ था कि ना पार्टी टूट रही है बल्कि पार्टी के साथ मजीद जो लोग जुड़ रहे हैं, नंबर 1 जो है ना वो ये हो रहा है। नंबर 2 नाज़रीन इकराम देखें हर चीज़ वाज़ेह हो गई है, जैसे कि नैब चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद आज देखिए ना कि नैब में किन किन की इंक्वायरियाँ खुल गई हैं, जैसे कि बुशरा बीबी को बुला लिया गया है, परवेज़ खट्टक को बुला लिया गया है, शाह महमूद कुरैशी को बुला लिया गया है, फवाद चौधरी को बुला लिया गया है, इमरान खान को बुला लिया गया है। तो ये बात भी वाज़ेह हो गई। वो जो कहते हैं जी नैब गठजोड़, वो कल का वो देख कर ऑब्वियसली पावर शो ये बड़ा फैसला किया होगा, वहाँ पर भी जो चेयरमैन नैब हैं उनके फैसला करने में भी और अलविदाई खिताब करने में भी उन्हें आसानी नजर आएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अवाम किसके साथ हैं। और कल वाले काम ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो आसान भी किया है। खुद नून लीग नाज़रीन कराम वो इस बात पे कलप रही है, ये एक्सपोज हो गया। नून लीग कह रही है देखे शाहिदा खान के बाद साथ कोई नहीं लोग निकल रहे, देखे वो जलसा हो गया, ये देखे जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ओ जी देखो जी इमरान खान जो है ना वो जलसे कर रहा है, वो तो बुला के कर रहा है। भाई जी बुला के कर रहा है, नचवा के कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोग लेके आ रहा है, आपके साथ लोग नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इनको झूठा साबित कर दिया। देखें पार्टी टूटने से बच गई, दूसरे लोग साथ आके मिल गए। नून लीग को झूठा साबित कर दिया, ठीक है। अवाम के अंदर जो है ना वो मोमेंटम भर दिया जो काफी अरसे से जो है ना वो रुका हुआ था और सारी चीजें जो है ना वो खराब थी, और जेल भरो तहरीक को आसान कर दिया। किस तरह से कल का रश देखकर राना सनाउल्लाह साहब को लगता यह है कि जनाब बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आ जाएंगे, ये तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे और फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। इसलिए दफा 144 नाफिज की जा रही है। करैक्टर सर्टिफिकेट्स के ऊपर कहा जा रहा है कि वाज़ेह तौर पर लिखें जी फला जुर्म के अंदर ये बंदा जो है ना वो अंदर रह चुका है
और स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर दाखिले जो है ना वो बंद किया जाए, ये डर कल का है। इसका मतलब है कि जेल भरो तहरीक भी जो है वो नाज़रीन कराम शुरू होने से पहले ही, यानी कि एक बंदे के गिरफ्तार होने से पहले ही जो है ना वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो इमरान खान के ये तमाम रुके हुए काम थे जो माशाल्लाह अब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इमरान खान को जो चाहिए था वो हो गया। ऐसे सच में कहते हैं नो बॉल के ऊपर छक्का लगना। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।